मैं बिंदु पात्रा और दर्शकों, सबसे पहले पूरी बिग न्यूज टीम लगातार आप सभी से अपील करती है कि आप अपने घरों में रहें, घर से बाहर न निकलें और कोरोना महामारी को खत्म करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और अब आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दहेज के कारण सिवनी में एक बहू को ब्लेड से हमला कर किया गया जख्मी, जान बचाकर पहुंची मायके। दाने दाने को मोहताज है धरपीड़ी निवासी दो बहनें, नौकरी की मांग पर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष किया धरना प्रदर्शन। और सावन के चौथे सोमवार पर श्रद्धालुओं ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किया जलाभिषेक, कोरोना महामारी से छुटकारा की मांग की दुआ। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे दहेज प्रताड़ना की। जी हां, सरायकला सिवनी ओपी क्षेत्र की ये सामने घटना आई है, जहां दहेज के लिए अपनी ही बहू को बार बार मार पीट कर उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, जहां सास ने बहू के चेहरे पर कई जगह ब्लेड से हमला कर उसे जख्मी कर दिया और उसके बाद बहू अपनी जान बचाकर किसी तरह से मायके भाग आई। वहीं इस संबंध में पीड़ित बहू पूनम ने बताया है कि उसकी शादी 6 साल पहले तय हुई थी, जहां दहेज के लिए ससुराल वाले उसे हमेशा प्रताड़ित किया करते थे। और 2 दिन पहले भी उसकी सास गायत्री देवी और देवर रंगलाल प्रसाद उसके साथ काफी मारपीट किया और सास उसके चेहरे पर ब्लेड चला दी, जिससे चेहरे की कई जगह पर जख्म हो गए। वहीं पूनम जान बचाकर किसी तरह से अपने मायके भाग आई है। हम थाना में शिकायत किए हैं और हम अपना जान बचा करके यहाँ बागबेड़ा आ गए अपनी माँ के घर में। हमको उन लोगों से खतरा है, हमको डर लग गया है। आज मेरे ऊपर में ब्लेड चला दिए, कल को चाकू भी चला देगी। हमको डर है, उन लोगों से जान का खतरा है। कौन कौन मारे हैं? सास और देवर दोनों मिल कर के हमको मारे हैं। मेरी सास का नाम है गायत्री देवी, ससुर का नाम है शिव कुमार प्रसाद, देवर का नाम है रंगलाल प्रसाद। और मेरी ननद 2 है जो आसनसोल में रहती है। उन लोग भी हमको कुछ भी घर में झगड़ा होने से, कोई भी प्रॉब्लम होने से उन लोग भी हमको फ़ोन करके हमको गाली गलौज करती है, गंदा गंदा गाली देती है। और यहाँ पे जब भी सिवनी आती है तब हमसे झगड़ा करके जाती है, हमसे झगड़ा ही करती है। उन लोग चाहते हैं कि मेरे सास और देवर पर कानूनी कार्रवाई की जाए। आप लोग देख सकते हैं मेरे पर में किस तरह से वार किया गया है ब्लेड से। अच्छा। देख सकते हैं इस तरह से मेरे ऊपर में ब्लेड से वार किया गया है। उन लोगों के ऊपर में कानूनी कार्रवाई किया जाए। थाना में लिख के दिए हैं? थाना में लिख करके दिए हैं। अच्छा, क्या कार्रवाई हुआ? थाना में कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? हम सिवनी में रहते हैं। कौन थाना में लिख के दिए हैं? सिवनी ओपी में दिए हैं लिख करके। अच्छा। और अब बात करेंगे ऐसे 2 असहाय बहनों की जिनका कोई भी नहीं है। जी हाँ, धतकीड़ी की रहने वाली ये 2 बहनें आज दाने दाने को मोहताज हैं। बताते चले कि जब से देश में लॉकडाउन की स्थिति हुई है, तब से हर क्षेत्र में और हर वर्ग के लोग परेशान हैं। इसी कड़ी में धतकीड़ी की रहने वाली ये 2 बहनें, जिनके ना तो भाई है और ना पिता और ना ही माँ, ये दोनों दाने दाने को अब मोहताज हो गई हैं। इसी को लेकर ये दोनों बहनें उपायुक्त से मिलने उनके कार्यालय पहुंची और उपायुक्त से नौकरी दिलाने की गुहार लगाते हुए धरना पर बैठ गए और उपायुक्त से मिलने की जिद करती नजर आई। कहाँ की रहने वाली है? धतकीड़ी भी बोलो। आज यहाँ किस लिए? किसी से भी मिलना चाहते हैं। क्यों? जॉब के सिलसिले में बात करनी है। हमारा घर का कंडीशन बहुत खराब हो गया है। अब खाने तक का मुश्किल होने लगा दिन ब दिन। सबसे पहले सबके जब अमित सर के पास 2017 में हम लोग डाले थे पेपर जॉब के लिए, करते करते बच्चा लोग का पढ़ाई सबका 18 में सबका बंद हो गया। मेरा भी बंद हो गया MA का। हम जमशेदपुर वुमेंस कॉलेज डबल MA कर रहे थे, वो भी मेरे अधूरा रह गया सर। उसके बाद हम लोग ऐसे करते करते 19 में हम लोग का लाइन भी चले गया घर से। 9 मार्च के टाइम से हम लोग का लाइन कट गया, पैसा पेड नहीं करने का वजह से इलेक्ट्रिक का हम नहीं सक पा रहे थे। अब देखिए, अब धीरे धीरे घर का खाना पीना भी दिक्कत होती जा रहा है। हम क्या करेंगे? इसलिए हम जॉब चाहते हैं, वो भी हैंड टू हैंड है, तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे घर। आपके फादर हैं? नहीं, मेरे फादर मम्मी कोई नहीं है। मेरे लिए कोई नहीं कमाने वाला। मेरे मम्मी पापा बहुत पहले चले गए हम लोग छोड़ के। क्या चाहती हैं? हम जॉब चाहते हैं ताकि हम जी पाए। कब तक ये धरना में बैठिएगा?
जब तक सर हम लोग को मिल के जॉब नहीं देंगे हम लोग नहीं जाएंगे यहाँ से घर। आज हमने बहुत दौड़े थे भैया, आप खुद हमको देखे होंगे, देखे कि हम यहाँ से जाएंगे ही नहीं। अब सर के हाथ में, सर जैसा करे हम यहाँ बैठे रहेंगे, जैसा अल्लाह ताला चाहेंगे वैसी होगा। अगर मर के जाना अल्लाह की मर्जी पे तो मरेंगे, अल्लाह की जो मर्जी हम वही करेंगे। बस सर के हाथ में डिसीजन, मेरा हाथ में कोई डिसीजन नहीं। आज किससे मिलने आई हैं? हम डीसी सूरज कुमार से सावन के चौथे सोमवार पर शहर के कुछ मंदिरों में एक दो भक्त सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जलाभिषेक करते नजर आए और सभी ने एक स्वर में भगवान शंकर से कोरोना महामारी को खत्म करने की प्रार्थना की। ओ, से जो है 1 मीटर का दूरी में सब अपना मास्क लगा करके आता है, अपना लाइन बाय लाइन अपना पूजा करता है, मास्क पूरा लगाया हुआ रहता है और अपना बाबा से प्रार्थना करता है कि हमारे देश से, विश्व से इसका समस्या समाधान हो जाए। बाबा से यही कामना करता है सब आदमी। ठीक है। कैसा लग रहा है कोरोना महामारी में मंदिर का भीड़? पहले कैसा भीड़ होता था? पहले तो बहुत ज़्यादा भीड़ होता था, लेकिन ये कोरोना बीमारी के कारण जो है हमारे देश में आदमी का आना जाना सब बंद हो गया है और जो भाई आता है वो अपना लाइन बाय लाइन अपना पूजा करता है और अपना घर चला जाता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ संतोष कुमार झा। और यहाँ आपको बताते चले कि चोरी के 150 मोटरसाइकिल जो कि आजाद नगर से चुराए गए थे, उन्हें कदमा थाना के द्वारा जब्त किया गया, जिसमें 83 मोटरसाइकिल को छोड़कर बाकी के पार्ट पुर्जे भी चोरों के द्वारा अलग कर दिए गए हैं। और खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ।
से आपका स्वागत है। तेजस्विनी वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से 3 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां से शिविर के पहले दिन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इस पुनीत कार्य में हिस्सा लिया। बताते चले कि रक्त की कमी के कारण किसी भी व्यक्ति की जान न जाए, इसी उद्देश्य से तेजस्विनी वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से 3 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जहां पहले दिन 50 यूनिट रक्त का लक्ष्य रखा गया था। वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से हम लोग का ब्लड कैंप चलाया जा रहा है, जिससे कि जिसको ब्लड की ज़रूरत है उसको मदद हो। और अभी इस पैंडेमिक कोविड-19 के टाइम में हम लोग ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करके जिससे कि सभी को हेल्प किया जाए, जिसको ब्लड का ज़रूरत है उसको हेल्प किया जाए। कितनी यूनिट के टारगेट रखी है? हम लोग के 50 जन की टारगेट थी, जिसमें से 30 जन दिए हैं आज ब्लड और कुछ लोग कल आएंगे। 50 जन की टारगेट है, जिसमें कुछ लोग और बढ़ भी सकते हैं और अभी ये कंटिन्यू चलेगी ये प्रोग्राम। कितने दिन चलेगा? ये 3 दिन के लिए चलेगा। आपका गुड नेम? मोनिका सरकार। क्या संस्था का नाम है? संस्था का नाम तेजस्विनी वेलफेयर सोसाइटी ट्रस्ट। और यहाँ आपको बताते चले कि भाजपा अनुसूचित जनमोर्चा के द्वारा शहर के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों की साफ सफाई व बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर कोविड-19 के सुरक्षा के सभी सामान उपलब्ध कराने की मांग इनके द्वारा उठाई गई है। बताते चले कि कुछ दिन पहले ही एमजीएम अस्पताल में जिस बेड पर कोविड-19 के एक पेशेंट की मौत हुई थी, उसी बेड पर मानपुर निवासी 2 भाइयों को इलाज कराया गया, जिससे वह दोनों ही संक्रमित हुए। इन्हीं सब खामियों को देखते हुए भाजपा अनुसूचित जनमोर्चा के द्वारा लगातार शहर के स्वास्थ्य केंद्रों में सही ढंग से साफ सफाई की व्यवस्था, सैनिटाइजर की व्यवस्था की मांग उठाई जा रही है। और इसी कड़ी में उनके द्वारा सोमवार को भी उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर इस ओर ध्यान आकर्षित कराया गया। जमशेदपुर महानगर से ही हमारे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं, मगर वह यहाँ से स्वास्थ्य मंत्री होने के बावजूद भी जमशेदपुर में उनका कोई ध्यान नहीं। आज एमजीएम की हालात 10 से बदतर हो गई है। सदर में भी स्थिति बहुत गंभीर है। डॉक्टरों और नर्सों को सामग्री उपलब्ध नहीं हो पा रही है कि वो इस संक्रमण को रोकने में उनका डर कम रहो। तो इस तरह की व्यवस्था सरकार के द्वारा मिल रही है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आने वाला दिन जो संक्रमण इतना तेजी से बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हम लोग आज वही सबसे मांग करने के लिए आए हैं कि आप प्रतिदिन स्वास्थ्य केंद्रों में सैनिटाइज की व्यवस्था कराइए। और स्वास्थ्य मंत्री से भी हम मांग कर रहे हैं कि आप किसी जिले से हैं और किसी जिले में आप यहाँ पे विधायक भी है, तो आपको अपने जिले में भी कम से कम समय देना चाहिए और यहाँ के लोगों को भी सुरक्षितपूर्ण देखना चाहिए, क्योंकि एक आम आदमी का ताकत आप है और आप ही अगर इस तरह का व्यवहार रखेंगे तो हमको नहीं लगता कि हम इस संक्रमण को रोक पाएंगे। आज हम लोग उपायुक्त महोदय के पास में आए हैं कि कोविड-19 का जो संक्रमण इसका जोश से फैल रहा है, प्रतिदिन 100-150 से ऊपर मरीज आ रहे हैं और सरकारी जो स्वास्थ्य केंद्र है उसकी स्थिति बहुत ही गंभीर है। वहाँ पे ना प्रतिदिन सैनिटाइज किया जा रहा है, वहाँ के डॉक्टर, वहाँ के नर्स हमेशा भयभीत रह रहे हैं कि कहीं उनको भी संक्रमण नहीं फैल जाए। और झारखंड सरकार की स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से विफल है, उनको कुछ भी सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। उनके मन में भी डर बैठा हुआ है और जो मरीज इलाज कराने जा रहे हैं उनको भी डर बैठा हुआ है कि अस्पताल में डेली कोविड-19 के पेशेंट जा रहे हैं और वहाँ पर सैनिटाइज का मामला लगातार हम लोग ये बोल रहे हैं कि आप प्रतिदिन सैनिटाइजिंग कराइए। जितने भी स्वास्थ्य केंद्र है उसमें प्रतिदिन सैनिटाइज कराइए। एमजीएम हो गया, सदर हो गया, ये सब में आपको सैनिटाइज कराना होगा, क्योंकि अगर नहीं कराएंगे तो ये संक्रमण फैलता रहेगा। तो वही आज हम उपायुक्त से हम लोग मांग करने आए हैं कि आप सभी अस्पतालों में, सभी स्वास्थ्य केंद्रों में आप सैनिटाइजिंग कराइए, प्रतिदिन सैनिटाइजिंग कराइए। और स्वास्थ्य विभाग के लोग जो प्रतिदिन अपने जान की परवाह ना करते हुए दूसरे की जान को बचाने का काम कर रहे हैं, उनको आप स्वास्थ्य से जितने भी रिलेटेड सामग्री हैं, कोविड-19 के से बचने का जो सामग्री है उसको उपलब्ध कराइए। क्या नाम है आपका? विमल बैठा, भारतीय जनता पार्टी। और घर मजदूर संगठन के द्वारा कन्वाई चालकों की समस्या को लेकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उनके पिछले दिनों के किए गए काम की वेतन भुगतान की मांग उठाई गई। बताते चले कि पिछले 4 महीने से इनके द्वारा अपने वेतन के भुगतान की मांग लगातार उठाई जा रही है और इनकी सुनने वाला कोई भी नहीं है। इसी कड़ी में इन्होंने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। इसी बात को लेकर हम लोग महोदय के पास आए और इसका मुख्य कारण है कि जो जिला के डीएसपी महोदय उन्होंने स्पष्ट कर दिया
कि आप लोगों का मेटर का समाधान डीसी महोदय ही करेंगे। और इधर ऐसा दुर्भाग्य है, कितना दिन से दौड़ रहे हैं? ये 4 महीना हो गया हम लोग को दौड़ते हुए, कभी डीसी, कभी एसडीओ, कभी डीएलसी महोदय, और हम लोग का समस्या के समाधान पर सरकार अपनी जिम्मेवारी को समझ नहीं रही है। हम लोग लगातार 4 माह से इस बात को रख रहे हैं कि कन्वाई चालकों का लॉकडाउन का पेमेंट तो भुगतान करा दिया जाए। 4 महीना से कन्वाई चालक बिना काम का बैठा हुआ है, उनके पास गाड़ी पहुंचाने के लिए टाटा मोटर्स उत्पादित गाड़ी नहीं है, तो वो तो 2 महीना का वेतन भुगतान होता तो कन्वाई चालकों का बहुत बड़ा सहारा बन जाता। और 4 महीना से जिला प्रशासन की ओर से जिनको भी जिम्मेवारी दी गई उन्होंने हम लोग को दोहराया ही, लेकिन कोई समाधान नहीं किया। कि कन्वाई चालक विगत 4 माह से इस बात को रख रहा है कि इनको भी लॉकडाउन का जो पेमेंट का भुगतान होना चाहिए किया जाए, और कन्वाई चालकों का एसगेसिया का भुगतान रोका गया है वो दे दिया जाए। गाड़ियाँ नहीं मिले लेकिन वो पैसा का भुगतान हो जाएगा तो कन्वाई चालक का परिवार जिंदा रह जाएगा। आज जो स्थिति है, इस स्थिति को लेकर हम लोग लगातार प्रयास करें, जिला प्रशासन एक बार प्रयास करें, हम लोगों की बातों सुने, हमारे साथ खड़ा हो। आज जिला के जो जिम्मेवार अधिकारी है डीएलसी राकेश कुमार, उनका कहना है कि आपके मैटर का समाधान जब भी होगा डीसी महोदय के द्वारा ही होगा, उनके पास अधिकार नहीं है, पावर नहीं है, वो कुछ नहीं करेंगे। हम लोग इसी बात को लेकर शनिवार उन्हें मिले थे और आज यहाँ पर आए हैं। आज यह स्थिति है कि हम लोग डीसी महोदय से मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन अपनी पत्र के माध्यम से उसको बात जरूर पहुँचाएंगे। क्या नाम हुआ? ज्ञान सागर मजदूर संगठन ज्ञान सागर। उधर नाई जागृति संघ ने अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए कहा है कि 22 मार्च 2020 से नाई संघ केंद्र सरकार की बातों के अनुसार चलता आ रहा है, लेकिन देश के बाकी राज्यों में दुकानें खुल चुकी हैं। सिर्फ झारखंड में ही नाई की दुकानें बंद रखी गई हैं। अब वह मांग करते हैं कि उनकी दुकानों को भी जल्द से जल्द खुलवाया जाए ताकि उन्हें भूख की पीड़ा से जूझना न पड़े। देश में 22 मार्च से लॉकडाउन की घोषणा हुई थी और तब से लेकर आज तक अब अनलॉक की दूसरी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। उसके बावजूद भी नाई संघ को अनुमति नहीं मिली है कि वो अपने प्रतिष्ठानों को, दुकानों को खोल सके, जबकि बाकी राज्यों में अनुमति दे दी गई है। इसी के विरोध में नाई संघ के द्वारा उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर उनकी दुकानों को खोलने की अनुमति मांगी गई। 22 मार्च 2020 से जब से भारत सरकार के अनुसार से केंद्र सरकार के निर्देशानुसार कोरोना महामारी के चलते जो लॉकडाउन की स्थिति हुई है, हम लोग पूर्णतः सरकार के साथ समर्थन में अपना दुकान पूरा पैसा बंद किए हुए हैं। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार भारत वर्ष के जितने भी राज्य हैं, झारखंड छोड़ करके सभी राज्यों में सभी प्रकार का व्यवसाय जिसमें नाई समाज का भी जो सैलून वगैरह का जो व्यवसाय है उसको खोलने की अनुमति दी गई है। यहाँ तक कि महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी ये सब में आर्थिक सहायता भी देने की व्यवस्था की गई है। झारखंड सरकार के पास कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। WHO या जितने भी विश्व स्वास्थ्य संगठन हैं या जितने भी बड़े स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देने वाले विभाग हैं, किसी ने भी यह निश्चित रूप से यह नहीं कहा कि यह जो आज क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं कि आप हमें एक उचित दिशा निर्देश देते हुए सैलून खोलने की अनुमति दें और जो अभी 4 महीने से जो हम लोग को जो क्षति हुई है उसकी भरपाई करें आर्थिक सहयोग करके। आपका नाम बताइए। स्वतंत्र कुमार प्रभात। चलते चलते एक नजर तक की सुर्खियों पर। दहेज के कारण सिवनी में एक बहू को ब्लेड से हमला कर किया गया जख्मी, जान बचाकर पहुंची मायके। दाने दाने को मोहताज है तकबीड़ी निवासी 2 बहनें नौकरी की मांग पर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष किया धरना प्रदर्शन। और सावन के चौथे सोमवार पर श्रद्धालुओं ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किया जलाभिषेक। कोरोना महामारी से छुटकारा की मांग हुआ।